अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, आपका वक्त अपने घरों में अच्छे से गुजर रहा है और आप लोग कोरोना वायरस से महफूज हैं। नाज़रीन, आपको बाहर बहुत से लोग देखने को मिलते हैं जब आजकल आप लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन अवाम ने एक अच्छी बात ये की कि मास्क का इस्तेमाल किया, हुकूमती बताए SOPs को फॉलो किया, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी किया जा रहा है और बहुत हद तक मरीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस से फाइट करते हुए, लड़ते हुए उस पर काबू पा चुके हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ तक बात की जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा आता है जो उसको हमेशा याद रहता है। कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे मोमेंट्स, कुछ ऐसा वक्त और कुछ ऐसे दिन जो इंसान कभी भुला नहीं सकता, चाहे वो उसकी जवानी का हो या किसी की शादी का पल हो या किसी इंसान के साथ जुड़ी याद हो, इंसान को वो हमेशा रहती है। नाज़रीन, कुछ पल जो बहुत अच्छे होते हैं वो अच्छे होकर इंसान को याद आते हैं और कुछ पल जो होते हैं वो इंसान को अफसुर्दा कर देते हैं। नाज़रीन, आइए चलते हैं अवाम से बात करते हैं कि उनकी लाइफ में कौन से ऐसे पल थे जो उनको याद आते हैं तो वो अफसुर्दा हो जाते हैं और जो उनको याद आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अपना नाम बताएंगे जी? जी, मेरा नाम मोहसिन है। अच्छा जी, मोहसिन साहब, मुझे ये बताएं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा डे, कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है जिसको इंसान नहीं भूल सकता। आपकी लाइफ में कौन से ऐसे डेज थे जिनको आप कहते हैं कि बेस्ट डेज थे मेरी लाइफ के? बेस्ट डेज मेरे लाइफ के थे। हाँ जी, मैं जब आर्मी के लिए सिलेक्ट हुआ था, दैट वाज बेस्ट डे। ठीक है, यानी आपने मेहनत की, ISSB दिया और सिलेक्शन कॉल हो गई आपको। दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तो लोग तो कहते हैं कि PMA के डेज बड़े यस होते हैं। नहीं, वो तो डेफिनेटली, वो तो फिर वर्चुअली आगे होते हैं ना, लेकिन जो बेस्ट डे था तो वंस आई गॉट द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आई वाज रिकमेंडेड, तो मुझे एक लाइन पता चली कि आई नाउ आई कैन सर्व। तो कैसे सेलिब्रेट किया था उस टाइम पे, क्या आपकी कैफियत थी, कोई आप बताना चाहेंगे? कोई ऐसी खास ओकेजन करके मैंने कोई इवेंट नहीं किया था, बट इट वाज जस्ट माय जॉय ऑफ माय हार्ट, एक दिल की खुशी थी। अच्छा, बाकी तो बाकी आप क्या कहते हैं, कौन से ऐसे डेज जिनको आप वर्स्ट कैटेगरी में डालना चाहते हैं और डाल देते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए? कैटेगरी में अगर आपकी शादी कामयाब नहीं है तो फिर आपका शादी का डे वर्स्ट है। ठीक है जी। अगर आपकी शादी कामयाब है तो शादी का डे बेस्ट है। ठीक है, तो आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं शादीशुदा लोगों से, ये आप कैटेगराइज किस तरीके से उसको बेस्ट और वर्स्ट कर सकते हैं? इट इज़ ऑल अल्लाह's विल। इसमें कोई बंदा नहीं, हर कोई बंदा अपने लिहाज से बेस्ट फैसला करता है कि मैंने बेस्ट जगह पे करनी है। पेरेंट्स बेस्ट फैसला करते हैं कि मैंने बेस्ट जगह पे अपने बच्चे या बच्ची की करनी है। बट आउट ऑफ एवरी 100 मैरिजेस आपके कह सकते हैं 20-25% नहीं कामयाब होती। बिल्कुल ठीक है, बट आपको जानबूझ के तो कोई किसी को खेलता नहीं। तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में फॉल कराते हैं? मैं ब्लेस्ड कैटेगरी में अपने आप को चलें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो भी अच्छा और बुरा दिन आपको दोनों का पता। चलें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मोहम्मद रमज़ान, मैं मेरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स का। अच्छा जी, मुझे ये बताएंगे रमज़ान साहब कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा इवेंट, ठीक है, जिसको आप भूल ना सकते हो, कोई ऐसा स्पेसिफिक डे, ठीक है, जिसकी याद में चाहे वो हैप्पी हो मोमेंट हो या वो सैड मोमेंट हो, क्या ऐसी चीज़ है? दोनों तरह के मोमेंट से गुजरे हैं। अच्छा, द हैप्पीएस्ट मोमेंट व्हेन आई गॉट माय PhD डिग्री ऑब्वियसली। अच्छा, ये पूरी लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट था ये वाला है, ऑल टुगेदर है। और सेकेंडली जब व्हेन आई गॉट माय ट्विंस बेबीज। और अगर सैड के रेफरेंस से बात करें तो व्हेन आई लॉस्ट माय पेरेंट्स वन बाय वन। तो ये दो इवेंट्स हैं कि जहाँ पे मैं कहता हूँ कि तो इन इवेंट्स ने आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग्स लाई, क्या चेंज आई, कोई आपको लगता है कि इनसे इफ़ेक्ट हुआ आपकी लाइफ? अगर PhD के रेफरेंस से बात करें तो ऑब्वियसली दो तरह से एस्पेक्ट्स हम इसको देख सकते हैं। एक तो है कि नॉलेज वाइज ऑब्वियसली द इंडिविजुअल इम्प्रूव्स, और दूसरा ऑब्वियसली कि उसकी स्टेटस और फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो भी इम्प्रूव करता है। और उसी बेस के ऊपर मुझे फिर अब्रॉड का चांस मिला। आई वेंट टू सऊदी अरेबिया एंड सर्व्ड देयर इन द यूनिवर्सिटी। तो जो सैड है, सैड में ऑब्वियसली वो तो कभी भी नहीं भूलता। ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा वो सबसे बड़ा लॉस है। बिल्कुल। अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम नुमान है। जी नुमान, क्या करते हैं आप? मैं FSC सेकेंड ईयर का रहा हूँ कैडेट कॉलेज से। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएंगे नुमान, हर किसी की लाइफ में एक ना एक ऐसा दिन होता है जो उसको नहीं भूलता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए तो शायद मे बी रिजल्ट्स उनके अच्छे हों या कुछ ऐसा। तो मुझे बताएं, आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा दिन था जो आपको कभी नहीं भूलता?
यही रिज़ल्ट जो आपने कहा है, रिज़ल्ट्स कभी है ना अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे नहीं नहीं, कोई एक दिन जिस पे आप बहुत खुश हुए हैं और कोई एक दिन जिस पे आप बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए। गमगीन हो तो जैसे फैमिली वाले होते हैं और कोई है ना अच्छे होते हैं, जैसे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ गए और दूसरे है ना कोई अच्छे हो गए, इस तरह सिलसिले में सही हो जाते हैं। तो गमगीन कब होते हैं? गमगीन है ना जब रिज़ल्ट बहुत ही गंदे आ जाते बस आप रिजल्ट पे ही अटैच रहते हैं। ठीक है, चलें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम असद है। अच्छा जी, असद भाई मुझे ये बताएं कि हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक ऐसा दिन होता है जिसको वो नहीं भुला सकता, ठीक है? चाहे वो अच्छी यादों के साथ हो, चाहे वो बुरी यादों के साथ हो, इंसान याद करता है तो सैड हो जाता है। तो कौन सी आपकी ज़िंदगी का ऐसा दिन था जिसको आप नहीं भुला सकते? जब मैं पहली बार नारान गया था, वो बहुत अच्छा मोमेंट था। बहुत अच्छा मोमेंट था। ये 2012 की बात है। पहली बार मैं गया था और ख़ुद ड्राइव करके गया था। आप ट्रैवलिंग लगता है अच्छी लगती है आपका? अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मेरी ज़िंदगी का ना सबसे बेस्ट डे था। तो फिर नहीं गए नारान? फिर उसके बाद जाता रहा, लेकिन वो एक 2012 में एक एडवेंचरस सा मोमेंट था। अच्छा, तो कोई ऐसा मोमेंट जिसको याद करते हो या याद आता हो तो इंसान सैड हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो अच्छा मोमेंट था, इसके कोई इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ पे कोई ऐसा हुआ? बस ट्रैवलिंग से थोड़ा और ज़्यादा लगाव हो गया। ठीक है, तो वो करना ज़्यादा कर दिया। कैसे हैं जी आप? ठीक है, ठीक है, इससे अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम फैज़ान है जी। अच्छा जी, फैज़ान भाई मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल है जिसको आप भुला नहीं सकते? वो तो कोई ऐसा दिन? वो ऐसा दिन है जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई थी, वो हम नहीं भुला सकते। बस वो तो बहुत बड़ा लॉस है। बस वो जो लॉस हुआ समझे, वो मेरी ज़िंदगी का लास्ट डे था। बस वो उसको हम नहीं भुला सकते। अभी रिसेंट मेरी मदर की डेथ हुई है तकरीबन रमज़ान से पहले, तो बस उनकी कमी ज़्यादा महसूस होती है। तो उसका कोई आपकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? उस पर इफ़ेक्ट ये पड़ा, जो हम सुबह काम पे आते थे तो माँ की दुआ निकलती थी, वो ख़त्म हो गई अब। माँ जी मैं जा रहा हूँ काम पे, अच्छा बेटा अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखना, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। उन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ा है। तो माँ को नहीं बुला सकते। ये बहुत बड़ा मेरी लाइफ में चेंज हुआ है। मतलब कि पहले मैं हंसी खुशी लाइफ गुजार रहा था, जब से माँ की डेथ हुई है तो समझ लें कि मैं पीछे चला गया हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो ये बताएं कि कोई ऐसा मोमेंट जो खुशी का हो, जो आपको याद हो? खुशी का, जब मेरे बेटी पैदा हुई है उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई है। अभी मेरा रिसेंट बेटा पैदा हुआ, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ये नेमत अल्लाह की तरफ से मिली है मुझे दोनों। उन पे मैं खुश भी हुआ हूँ, और अभी जो रिसेंट जो वालदा की डेथ हुई है इसमें बहुत सैड हुआ हूँ। अच्छा, ये दो इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में। चलें, थैंक यू सो मच। अपना तारुफ कराएंगे जी। मेरा नाम हाफिज़ बाकर है अच्छा जी। और मैं चकवाल से बिलोंग करता अच्छा जी, मुझे ये बताएंगे कि हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक ऐसा दिन होता है, ठीक है, जिसको वो भुला नहीं सकता, चाहे वो खुशी का हो या गमी का हो, ठीक है? तो आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा दिन था जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली याद आता है, ठीक है? और उसके अलावा कौन सा ऐसा दिन है कि जिसको जो याद आए तो आप अफसरदा हो जाते हैं, या कुछ ऐसा सीन होता है? अच्छा, मैं जब भी अपने पेरेंट्स के साथ होता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ, तो जब वो मेरे साथ नहीं होते तो मैं गमी महसूस करता हूँ। अच्छा, मतलब नहीं, एक स्पेसिफिक दिन, कोई ना कोई एक ऐसा दिन तो होता ही है कि जिस दिन आप कहते हो कि बस ये जो दिन है ये बहुत खुशी का था मेरे। वो तो ज़िंदगी में ज़ाहिर बात है, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अब इस एक तरह तो दिन। खास मुझे याद नहीं है इस तरह। अच्छा, कुछ नहीं याद, बस आपको ये लगता है कि आप पेरेंट्स के साथ होते हैं? जी जी, अपनी फैमिली के साथ जब होता हूँ तो तब मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे आप यूजुअली दूर होते हैं? जी जी। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है। मेरा नाम अली रज़ा है। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएंगे कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा दिन जो आपको ना भूलता हो? ना भूलता हो, जब याद आते हो तो खुश हो जाते हो, कभी याद आता हो तो अफसरदा हो जाते हो? एक गर्लफ्रेंड थी तो वो बस मतलब कि जब सोचता हूँ तो खुश होता हूँ, बस यही है। तो सोचते हैं तो उसको खुश होते हैं, अब चली गई है? हाँ, मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि 20% चली गई है। अच्छा, आती तो जाती आप रहती 20% अफसरदा हो जाते हैं और 80% खुश हो जाते हैं? नहीं, मतलब कि खुश होते ही हूँ ज़्यादातर, अफसरदा नहीं होता। अच्छा, उसको याद करके खुश होते हैं। वैसे ही नॉर्मल रूटीन में। क्या क्या आपको याद आता है उसके बारे में, जब सोचते हैं तो आप खुश होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि वैसे एक फीलिंग्स होती हैं, मतलब कि बंदा खुश हो जाता है वैसे ही बस। अच्छा, कोई स्पेसिफिक बात, उसकी एक आदत, किसी इंसान के साथ इंसान की अटैचमेंट हो जाती है, ऐसी कोई चीज़? ऐसी बस कोई दूसरा बंदा सिंसियर है तो बस यही है, मैं यही। अच्छा, आप कहते हैं कि उसकी सिंसेरिटी आपको याद आती है। ठीक है, चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराएंगे? मैं सिद्रा से हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताएं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा डे होता है, मोमेंट होता है, इवेंट होता है जो इंसान नहीं भूल सकता, उसको याद आता है, कभी याद आता है तो खुश हो जाता है,
और कभी नहीं खुश हो सकता, यानी अफसरदा हो जाता, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगी ऐसा? मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में जो मोमेंट है वो जब मेरा बोर्ड का रिज़ल्ट आया था, 9th क्लास का बोर्ड का रिज़ल्ट आया था, और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरे जितने मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे, मतलब कि मैं अच्छा। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ चुके थे। अच्छा, तो कैसे सेलिब्रेट किया आपने उसको? हम लोगों ने बाहर गए, पार्टी वगैरह किया हम सारी फैमिली ने। अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह के साथ किया, तो वो भी आपको याद आता होगा। तो कोई ऐसा कि आप याद करती हो तो सैड हो जाती हो? सैड होने की तो बहुत ज़्यादा वाक़या है, नहीं, जो सबसे ज़्यादा सैड करता हो? जो सबसे ज़्यादा मुझे सैड करता हो तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा, यानी कोई है ही कोई नहीं। ज़्यादा ठीक ट्रेजिक है, इवेंट हुआ नहीं। हाँ ठीक है। कैसी हैं आप? ठीक है, अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम फातिमा ज़िया है। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा इवेंट जो आप नहीं भूल सकते? मेरी लाइफ में अभी तो रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई थी, तो वही इवेंट होगा जो मैं भूल नहीं सकती। लेकिन और कौन सा ऐसा दिन स्पेसिफिक? आई गेस जब रिलेटिव्स कोई बहुत क्लोज रिलेटिव उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा कोई दिन है कि बंदा भूल नहीं सकता, लेकिन वो बहुत सैड है। अच्छा, तो आपको भी याद है कोई ऐसे रिलेटिव जिनकी डेथ हुई और आप नहीं भूल सकते? जी, रिसेंटली मेरी दादी में की डेथ हुई थी, तो लास्ट ईयर ही। तो जब आपने भाई की शादी कैसे की, उसको उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं भूल सकती, सबसे ज़्यादा एंजॉय की? बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि हम लोग इन्जॉय कर लेंगे, क्योंकि दादी की डेथ भी रिसेंटली उसी से थोड़े अर्से पहले ही हुई थी, तो हम लोग ने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इतना इन्जॉय कर पाएंगे, लेकिन सारा कुछ अनएक्सपेक्टेडली अच्छा हो गया, तो फिर वही चीज़ है। अच्छा, इसलिए आपको याद रहता है और भूल नहीं सकती। अपना तारुफ कराएंगे? जी, मेरा नाम तारिक रशीद है। अच्छा जी, तारिक भाई मुझे ये बताएं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दिन होता है जिसको वो नहीं भूल सकता, कोई स्पेसिफिक इवेंट, कोई ऐसी बात जो उसको याद आ जाती है और वो खुश हो जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको याद करके इंसान गमगीन हो जाता है। तो कौन से ऐसे इवेंट्स हैं आप शेयर करना चाहेंगे आपकी लाइफ का? कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दिन? अभी तो कुछ माइंड में नहीं आ रहा सॉरी। कुछ भी नहीं आ रहा कि आप जिस पे खुश होते हो या नाराज़ होते हो? आई थिंक जब फैमिली खुश होती है तब आप खुश होते हो। ऐसे बहुत से इवेंट्स आते हैं लाइफ में, और जब मतलब आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आपको पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, और फिर आप एक दिन कुछ बन जाते हो, तो उनकी खुशी जो होती है वो देखने वाली होती है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जब आपके पेरेंट्स खुश होते हैं इन दी एंड तो आप खुश होते हो। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन नहीं है स्पेसिफिकली जिसको आप याद करें और फिर आप खुश हों, ऐसा कुछ नहीं? बहुत से दिन हैं, बिल्कुल ज़रूर। कोई एक आध दिन? मेरी शादी का दिन। अच्छा, शादी का दिन आपकी खुशी का दिन था। ठीक है, तो कैसे आपने क्या एंजॉय किया उसको, कैसे सेलिब्रेट किया? आप जब आती है आपकी एनिवर्सरी तो क्या करते हैं? इट वाज लव मैरिज, सो nice. थोड़ा था, पेरेंट्स को मनाना था, और फिर एक शादी थी दोनों तरफ से, सो एक अचीवमेंट थी हम दोनों के लिए। अच्छा। सो बहुत पापड़ बेले से पापड़ बेलने के बाद काफ़ी बेहतर फील किया। अच्छा, तो फिर तो आपके लिए बहुत खुशी का मौका होगा। ठीक है, कैसे हैं जी, अपना तारुफ कराएंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह फिट। सॉरी? ठीक हो यार, बिल्कुल। आप कैसे? आपका तारुफ? नाम? मेरा नाम हसन। अच्छा हसन, मुझे ये बताएं कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दिन होता है, कोई इवेंट होता है, ठीक है, कोई मोमेंट होता है जिसको इंसान नहीं भूल सकता, और जब याद आता है तो खुश हो जाता है। आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा इवेंट था जिसको आप नहीं भुला सकते? यार बहुत ज़्यादा है ऐसे तो। हाँ, लेकिन एक होता है जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है मेरे लिए, मतलब मैं अपने आप को काफ़ी इजी गो बंदा हूँ। हाँ, और मैं मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत खुश होता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम जब मेरा भतीजा पैदा हुआ था, हाँ, तो वो तब मुझे बहुत तो खुशी हुई। क्या किया था भतीजे की पैदाइश पे? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, मतलब वो दुबई में होती है मेरी सिस्टर। ओह अच्छा। तो मैं मिल तो नहीं सका, और अभी कोरोना की वजह से भी मतलब उसको देखा भी नहीं अभी तक। अच्छा। तो मतलब 2 महीने पुरानी बात है। लेकिन आप बहुत खुश हुए? मैं बहुत खुश तो कोई ऐसा इवेंट जिसको याद करते हो तो आप सुरदा हो जाते हो? काफ़ी है, ठीक है। वो भी वो ज़्यादा नहीं, लेकिन कब सबसे ट्रेजिक? सबसे ट्रेजिक एज इन लाइक अब सुरदा कर देता हूँ आपको? काफ़ी चीज़ें, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं अभी तक। हाँ। तो अभी तक कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। कैसे हैं जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम अली है। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा दिन था जो नहीं भूल सकते? मैंने अभी यही बोलना था, इसने जो बोल दिया स्टोरी कर लिया इसने मेरा, मैं क्या बोलूँ। और तो रिसेंटली कोई इस तरह की मुझे ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ भी नहीं याद?
बस आप कहते हैं पिछले कोई 2-3 महीने तो कुछ किया ही नहीं है ना, बैठे भी थे घर। नहीं नहीं पूरी लाइफ में यार, अभी तो कितने अरसा गुजार लिया है। इस तरह पे बहुत ज़्यादा हो जाता है असल में। अच्छा, बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई एक नहीं है, बहुत ज़्यादा। जी मेरा नाम नवीद है। अच्छा जी, नवीद साहब मुझे ये बताएंगे कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है, दिन होता है जिसको वो नहीं भूल सकता, उसको याद करता है तो खुश भी हो जाता है और अफसरदा भी हो जाता है। क्या आपकी लाइफ में ऐसा इवेंट था कोई? यार मेरा ख्याल है कि लाइफ में सबसे बेहतर तो यही है कि जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, बहन भाई आपके साथ हैं, तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप उसको अचीव ना कर सकें। तो दैट इज़ द मेन मोमेंट कि आप लाइफ में अपने साथ इर्द गिर्द जो भी हैं उनको खुश रखें, साथ रहें। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा दिन था जिसको आप भूल नहीं सकते? मेरी लाइफ में बहुत से हैं, एज लॉन्ग एज, मैं आपको वही रिपीट कर रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज भाई वगैरह बहनें, अच्छा उनके साथ ही अटैच्ड है, ठीक है, ठीक है। तो कोई ऐसा इवेंट के जिसको देख के आप अफसरदा हो जाते हो, जब आपको याद आता हो, आप सोचते हो, आप अफसरदा हो जाते हो? जब आप किसी को अच्छा चाह रहे हो और वो आपको अचीव ना हो, तो आई थिंक वो दैट इज़ द सैड मोमेंट कि आपको नहीं वो मिल रही है और आप उसके लिए लगे हुए हैं कि कोशिश में कि आप अचीव कर सकें उसे। ठीक है, तो आई गेस वो जो टाइम है वो आपको नहीं अचीव हो रहा होता, तो उसमें आप अफसोसदार, यानी आप इस सिनेरियो से गुजरे हुए हैं और आपको वही टाइम याद आता है। मेरी मदर जो शी डाइड एट 2007, तो वो दैट मोमेंट कि मैं कभी फॉरगेट नहीं हो सकता, भूल नहीं सकता वो टाइम। तो इस वजह से आई एम वेरी टची विद माई फैमिली। अच्छा, दैट्स ऑल। हाँ, चलें, थैंक यू सो मच जी। अपना नाम बताएंगे? अहमद। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा दिन है जिसको नहीं भूल सकते और आपको याद रहता है? मैं एक दफ़ा गया था नाश्ता करने 14 अगस्त को। 14 अगस्त को नाश्ता करने कहाँ पे गए थे? अब वो जगह नहीं मुझे याद, फैमिली गई थी सारी गाड़ी में। अच्छा अच्छा, वो गाड़ी के, और उस दिन बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, तो वो दिन इस वजह से नहीं भूल सकता क्योंकि पानी जो है गाड़ी के अंदर तक आ गया था। अच्छा, बारिश की वजह से अंदर आ गया था। वो दिन अभी तक जो है ना वो मेरे दिमाग। तो वो क्या एडवेंचरस था या आप ज़्यादा? एडवेंचरस ही अच्छा कह सकते हैं उसको। तो वो आपको हमेशा याद आता है। ठीक है, कोई ऐसा इवेंट जिसको याद करते हो तो गमगीन हो जाते हो, अफसरदा हो जाते हो? अभी तक तो कोई ऐसा कोई नहीं है, बस एक नाश्ता ही याद है आपको और वो हमेशा याद आता है कि चलो नाश्ते पे चलें। अपना नाम बताएंगे? सिकंदर। अच्छा जी, सिकंदर साहब मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा इवेंट है जिसको आप भूल नहीं सकते, एक यादगार किस्म का इवेंट है आपकी लाइफ में? दिन कोई इसमें एग्जैक्टली तो आई डोंट रिमेंबर कोई ऐसा दिन आया हो जो इसमें मैं हमेशा याद रखूं। वो बहुत से दिन हुए हैं लेकिन मेमोरेबल इस वक्त जहन में कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा दिन जिसको आप याद करते हो, आप अफसरदा हो जाते हो? डेफिनेटली मेरे मदर एंड फादर की जो डेथ हुई थी उस पर, वो मेरे पर बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए। अच्छा, उस पे आप अफसरदा हो जाते हैं जब याद करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बात हो रही है लोगों की ज़िंदगियों के तजुर्बात के मुतालिक। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।